नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लाया हूं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ये बीपीएससी से पूछा गया और प्रत्येक एग्जामों में पूछा जा रहा है। ये चाहे वो किसी भी राज्य स्तर का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम क्यों ना हो। तो आज का हेडिंग है जो कि बीपीएससी द्वारा पूछा गया, चुंगी कर क्या है। तो चुंगी कर ऐसे प्रश्न जो है, आपको इसका उत्तर जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे एक्सप्रेस चैनल को फॉलो करें, ताकि आपको किसी भी प्रश्न के में बाधाएं उत्पन्न ना हो, समस्या ना हो। तो आज का सेट संख्या 36 है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का प्रश्न है पहला कि ध्वनि तरंग के किसके कारण प्रतिध्वनि का उत्पन्न होता है। तो यह जो है परावर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किस उपकरण का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। तो फैदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेल के पटरियों के बीच में थोड़ा खाली जगह क्यों छोड़ा जाता है। तो उष्ण के दौरान प्रसारण देने हेतु, यानी गर्मी के समय में ये जो है थोड़ा पिघलता है, इस कारण दिया जाता है। अवस्था के परिवर्तन की अवधि तापक्रम क्या होता है। तो इसका जो है स्थिर रहता है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम। डायोप्टर शक्ति जो है, डायोप्टर शक्ति जैसे कि है वो शक्ति वाला लेंस जो है फोकस की दूरी कितने के बराबर होनी चाहिए। तो इसका जो है 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जल का घनत्व अधिकतम कितना होता है। तो इसका 4 डिग्री सेल्सियस होता है। एक वस्तु को जब एक तरल में निमज्जित की जाती है तो उसके द्वारा हटाए गए तरल का वजन के बराबर प्रणोद अनुभव होता है। यह किस सिद्धांत पर है। तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस अम्ल में COH समूह नहीं रहता है। तो यह पिक्रिक अम्ल में। ब्लीचिंग चूर्ण का प्रयोग मुख्य रूप से किस में होता है। तो जल को विसंक्रमित करने के लिए होता है। DDT क्या है। तो यह कीटनाशी है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा गैस हवा में हल्की होती है। तो अमोनियम गैस जो है वो हवा में हल्की होती है। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो क्या है। तो रेडियो एक रेडियोधर्मी तत्व है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इसको चैडविक ने किया था। पेंसिलिन में किसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। द्विपद नाम पद्धति का प्रचलन किसने किया था। तो इसको लिनियस ने किया था। किस जैविक खाद के रूप में प्रयोग, यानी किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यह एजोला को। किस विभाजन के द्वारा एक जीव में गुणसूत्रों की संख्या को कायम रखा जा सकता है। तो इसमें जो है सूत्री विभाजन में। अगला है स्टोक के किण्वन क्रियाकलाप में प्रयुक्त होने वाली कच्चा पदार्थ जो है क्या है। तो शर्करा एवं फल का रस है। लाइसोजोम को और किस नाम से जाना जाता है। तो आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। एक पादप कोशिका के एक जंतु कोशिका से कब विभेदन किया जाता है। तो इसे कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा। कृत्रिम रेशम किससे तैयार होता है। तो यह लकड़ी के गुद्दे से। आगे बढ़ते हैं। रेशम जो है कीट पालन से संबंधित कौन सा है। तो मालबरी, यानी रेशम कीट पालन से संबंधित पौधा कौन सा है। तो मालबरी पौधा है। बिंबिसार कहाँ शासन किया था। तो यह मगध में शासन किया था। भारतवर्ष की किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय ध्वंसावशेष पाए जाते हैं। तो ये है बिहार। मौर्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तो पटना थी। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी। तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। आज का अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र ग्रंथकार कौन है। तो अश्वघोष। संविधान सभा के सभापति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो 1850 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में हैंसंग नालंदा के भारतीय विश्वविद्यालय आया था। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। आगे बढ़ते हैं।
आगे है कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया। भारत के किस बंदरगाह में सबसे अधिक आयात होता है? तो मुंबई। किस राज्य में तालाब द्वारा सिंचाई की उसके संपूर्ण सिंचित क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत है? तो यह तमिलनाडु। भारत का कौन सा राज्य अधिकतम वनांचल वाला क्षेत्र है? तो यह मध्य प्रदेश, जहाँ पे वन अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में पहला ओलंपिक खेल हुआ था? तो ये एथेंस में हुआ था। एक राष्ट्रीय दल को कम से कम कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त दल होना आवश्यक है? तभी उसको राष्ट्रीय दल का मतलब दर्जा दिया जाएगा। तो कम से कम 4। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो यह रांची में है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो यह प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री सलाह देगा नहीं भंग कर देना चाहिए, तो वो भंग कर देंगे राष्ट्रपति। आगे है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। किस राज्य का संविधान अलग है? तो जम्मू एवं कश्मीर का अलग है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितने आड़ियाँ होते हैं? तो 24 आड़ियाँ होते हैं। चुंगी कर क्या है? तो यह नगरीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली वस्तुओं पर लगाया गया एक कर है। आगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि तकनीक की विकास पर प्राथमिकी दिया गया? तो ये पहली पंचवर्षीय योजना। ग्रैंड स्लम शब्द किस खेल से संबंधित? तो ब्रिज से है। किस दिन राष्ट्र में चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हेमा मालिनी थी। संगीत की दुनिया में जाकिर हुसैन किसमें विशिष्ट हैं? तो ये तबला वादक में विशिष्ट विख्यात हैं। आगे है कि भारत में किनके जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यानचंद के खेल को हम मनाते हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पे हम लोग ये जो है खेल दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वर्णित पुरुषार्थों की संख्या कितनी है? तो 4 है। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजा टोडरमल किसके दरबार में मंत्री थे? तो यह अकबर के दरबार के मंत्री थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह हमारे प्रश्नों को अगर मतलब चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है इस तरह की क्वेश्चन प्राप्त होता रहे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। जो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए सेट के साथ नेक्स्ट डे। धन्यवाद।